ये आगे हैं, ये मिट्टी पड़ी है और ना पहले नहीं बताओ आपके वोट बाद कैर बना के दिलाओ साहब। मैं तो इतनी बाड़ा की छोटी बिना थी। इतनी बाड़ा की बिना और के तना है ना वो ना करे थी मोड़ ना जाड़ा था आई साल को क्या जरूरत है गेट की नीचे कर दो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखो गर्मी का आगमन हो गया था ना, लेकिन ना आज देखो ठंड देखो, ज़बरदस्त धुंध हो रही है। और कल हम किसी ना फंक्शन में गए हुए थे, तो वहाँ से गए ना तब जो है ठंड नहीं थी और मतलब ना धुंध थी। और वापस आते आते ना इतनी ज़बरदस्त धुंध होगी ना, रास्ते में ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम 9:15 बजे आ गए थे हैं। और फिर बड़े भाई साहब की कॉल आई, वो भी फंक्शन में गए हुए थे। तो बेसिकली जो मेरे जेठ जी है ना, यानी मेरे हस्बैंड के मामा के लड़के, तो उनकी रिटायरमेंट का प्रोग्राम था। तो जो मेरे हस्बैंड के रियल ब्रदर है ना, जो मेरे सगे जेठ जी हैं, वो भी गए हुए थे। तो वो कहीं और रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं। तो उनका ना फ़ोन आया कि भाई पहुंच गए, धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें आए आधा घंटा हुआ था। फिर वो भी बता रहे थे कि यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता, इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी है। और अभी मेरे को उठे हुए ना 1.5 घंटा हो गया। मैं ये सोची थोड़ी धुंध थोड़ी सी कम हो जाएगी तब मैं ऊपर घूम के आऊँगी, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। और मैं आज मेरे सिर में मतलब दर्द हो रखा था, मैं कैप भी नहीं डाल सकती। तो अब 7:30 हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा धुंध है। और हवा भी चल रही है, रात को भी हवा चल रही थी, लेकिन हवा से ना धुंध चली जाती है, यानी छट जाती है। आज नहीं छट रही है। तो अभी मैं तकरीबन आधा घंटा तो बिल्कुल घूमूंगी। कलान साहब को उठा के आई थी, मैंने कहा उठ जाओ। और नीचे जाती जाती ना पोछा लगाती हुई चली जाऊंगी जीने में से। तो अभी मैं घूम लेती हूँ। और आज धूप निकलने का कोई मुझे चांस लग नहीं रहा है। देखो एक बार बैक कैमरे से भी और ऐसे भी देखो लग रहा होगा। देखो ये देखो कितनी सारी धुंध है। और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा इतने जल्दी, कल जाते जाते पता क्या बोल रही है, मैंने कहा इतनी जल्दी है ना गर्मी का आगमन नहीं होना चाहिए था, इतनी जल्दी गर्मी किसको चाहिए थी। और वो कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार है ना सरस्वती जी पे बैठती है। आज ही जो है रात को ही मतलब धुंध हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल ठंडी चिल्ड हवा चल रही थी। और अब देखो धुंध कैसे जा रही है। अभी जनवरी गई है, तो एक ही दिन हुआ जनवरी गई हुए, तो अभी इतनी गर्मी की ज़रूरत है नहीं ना, सर्दी भी आनी बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं अभी घूम लेती हूँ और फिर मैं पोछा लगाती हुई नीचे जाऊँगी और सर्दी का आनंद लेते हुए घूमूंगी। तो भाई हम जा रहे हैं मेरे मामा जी के घर। स्टिक नहीं ली ना रात को लगा जे पर नहीं मैं लाइव ना करना। तो आप बताओ हम किस लिए जा रहे हैं। हमारे मामा जी अपने तेज बोलो। लगभग 75 के आसपास होंगे। हाँ लगभग 75 वर्ष की एज में अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके श्री प्रभु के चरणों में लीन हो गए थे। तो आज उनका 13वीं 17वीं का हवन का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने मामा जी को श्रद्धांजलि देने मामा जी गांव जा रहे हैं। और ठंड का ऐसा है भाई, सूरज देवता ने तो दर्शन तो दे दिए हैं, और लेकिन धुंध है और ठंड थोड़ी चोखी सी है। और बाकी तो मेरे ख्याल में 1.5 घंटा लग जाएगा है ना। 1 घंटा 9 मिनट दिख रहा है। अच्छा, बाकी ट्रैफिक तो ये कहीं नहीं मिलेगा शायद। कौन सा दिल्ली में जाना है, दिल्ली में छापा पा कर है। तो आज ये जो 17वें प्रोग्राम होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब जैसे शादियों का खाना वगैरह होता है ना, उस टाइप से बनाते हैं। तो और वो उनको ही समर्पित होता है जो भगवान के पास चले गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे,
और दिल्ली से आ रही है मेरी सिस्टर और उधर से भाभी आ रही है गुड़गांव से। तो सारे बीच में हम इकट्ठे होंगे और मतलब पूरी फैमिली जो मम्मी के मायके वाले हैं ना, मतलब मम्मी का जो जैसे बहन है भाई ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम आज वहाँ पे जा रहे हैं। ये आगे भाई हम झज्जर वालों जो कोई हो बता दियो तुम तुम्हारे शहर में आगे कौन कौन है यहाँ से। ये झज्जर के बाहर ना और शहर रह गया साइड में और हम बार जा रहे हैं। ये देखो और धुंध का सीन ऐसा है सामने से नजर आ रही होगी। और हम आगे हैं भाई मोड़ पे, यानी ये सीधा रोड चला गया मेरे भाई की ससुराल में और ये यहाँ से कट चला गया जो इधर जो गाड़ी जा रही है वो मेरे बाबू की ससुराल है। अरे हम खड़े हैं, एक मेरी क्या बोलूँ मैं उसको हर बार वेट करना पड़ता है उसके लिए। मेरी सिस्टर आ रही है, उसके पति देव आ रहे हैं, उसका छोरा आ रहा है, उसकी भाभी आ रही है। कर रहे हैं उनका वेट। तेरी भाभी नहीं आ रही? मेरी भी आ रही है। पिछली बार भी ना 1.5 घंटा वेट करा था यहाँ पर। कर लो उधर फोन कर लो किसी का है। आप कर लेना, मैं तो इतना खेता का एंजॉय कर लेते हैं और क्या करें, क्यों तलान साहब। तो भाई हम उनका है ना वेट कर रहे हैं और यहाँ पे डाकले सुबाने के ये खेत हैं और छोटे थे जब आया करते इन खेता में और फुल एंजॉय करा करते। तो ये अब सिस्टर की कॉल आई थी, वो भाभी का वेट कर रही है और भाभी से पीछे मासी की लड़की आ रही है। तो सारे यहाँ पे है ना इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर है ना आगे लगा दावा बोलना है।
मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा हर बार है ना तुम वेट करवा देते हो। उनसे बाद में चले हम और उनसे पहले पहुँचे हैं। के बेरा मियाँ बीबी के करते रहे, के छापा पा रहे हैं। तलन साहब इधर आ जाओ, बैठ गए गड्डी में। के ज्यादा लग है, बड़ा नाजुक हो। और मैं तो ना फीलिंग ले रही हूँ खेता की। आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ से धुंध काफ़ी है और रोड पे जो है गड्डी दौड़ती हुई जा रही है और मैं खेतों का एंजॉय ले रही हूँ। और सूर्य जो देव हैं वो थोड़े थोड़े से एक आँख से ना ऐसे कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी ना गर्माइश भी हो रही है, लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है और ठंड भी है। तो भैया हम यहाँ पे हैं, अब क्या करें, उनका वेट कर रहे हैं, वेट ही कर सकते हैं। अब वो झज्जर वेट कर रहे हैं और भाभी अभी आई नहीं है, भाभी आएगी उसको लेके फिर आएंगे, उसके पीछे पीछे मासी की लड़की आ रही है। तो ऐसा करके उन लोगों का चल रहा है और हर बार मुझे वेट करवाते हैं। अब की बार मैं ये कह रही थी, मैंने कहा तुम वेट करना मेरा। तो लेकिन अब की बार फिर मैंने उनको कर्जा चढ़ा दिया है। कोई ना, 1.5 घंटा जब कार मेरे ख्याल में तो आधा घंटा तो ज़रूर लगेगा। 2 घंटे चढ़ा दिए हैं, 2 घंटे कहीं ना उनका निकाल लूँगी ज़रूर, वेट करवाऊँगी मैं भी उनको। ये देखो, यह है ना तलन साहब बता रही है, ये डहर का एरिया है। यानी इसमें ना, इस ज़मीन में पानी का जो वो है ना, वो ज़मीन के बिल्कुल यानी ये ऊपर वाली सतह है ना, ऊपरी बोल रही हूँ तो उसके पास है। यानी हमारी जैसे लोकल भाषा में बोल रहे हैं तो चोआ ऊपर है यहाँ का। तो उसको डहर का एरिया बोलते हैं, इसलिए यहाँ का पानी सूखा नहीं है। तो इसमें क्या ही फसल होती होगी अगर हर टाइम। देखो ये जो शायद ये गेहूँ है, ये भी सारे सूख गए हैं, पीले पड़ गए हैं। शायद पानी ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि हर एक चीज़ की ना अति तो होती है। अब पानी ना मिले तो भी फसल सूख जाती है और ज़्यादा मिले तो भी सूख जाती है। वही इंसानों वाला हिसाब किताब है। ज़्यादा खा ले तो पेट खराब हो जाता है, कम खा ले तो पेट भूखा मर जाता है। तो वही इसका फसल का होता है। तो ये जो एरिया है इसमें जो भाभी हर के ना खेत है यहाँ पे, और ये इधर चला जाता है भाभी का मायका और उधर चला जाता है मेरी मम्मी का मायका। तो देखो उधर से बस भी आ रही है, तो इधर चला गया, सीधा चला गया सुबाना और इधर चला गया ढाकला। तो हमने ढाकला जाना है तो उनका वेट कर रहे हैं अब, और क्या कर सकते हैं। साहब है ना उस गड्डी च बैठे हैं। मैं इनको बुला रही थी, मैंने कहा आ जाओ बाहर आ जाओ, कहते ना ठंडी हवा चल रही है। ये बड़े नाजुक बंदे हैं हम पहुंच गए हैं ढाकले की सीम के अंदर घुस गए हैं। तो जो इस साइड में रोड चलेगा वो बाहर गया, और ये जो सीधा रोड जाएगा ये सीधे मेरे नाने के, मतलब नाना का जो घर है ना, बिल्कुल वहीं पे जाएगा। हाँ, और यहाँ पे पहले ना बनी होती थी, जाड़ होते थे हैं, और वहाँ पे ना वो पील होया करती, यानी उसका फ्रूट होया करता जाल का, तो वो खाने आते थे हम और इकट्ठा करके लेके जाते थे। तो ये सीधा रोड, पहले तो ये ना रोड बहुत बड़ा लगता था। यहाँ पे ना सारे में बनी वगैरह खड़ी थी, तो ऊंचे ऊंचे पेड़, और लेकिन अब तो सारा कुछ बंदे तो जो है वो बाहर की साइड में घर बना ली उन्होंने। और एक ना इस साइड में ना तालाब भी है, पहले बहुत बड़ा तालाब होता था लेकिन अब तो वो छोटा सा रह गया है। और ये क्या बना रखा है यहाँ पे, मंदिर है क्या ना, मंदिर तो नहीं है किसी की, हाँ समाधि स्थल है ना, समाधि स्थल। तो और यहाँ पे पहले ये जो फसल नहीं होती थी, ये जो इधर है, तो ये फसल नहीं होती थी। यहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे, मतलब एक जंगल टाइप लाइक बोल सकते हो आप उसे। अब देखो वहाँ पे ना कितना बड़ा मकान बना रखा किसी ने, ये देखो। तो ऐसे करके ना मकान बना लिए हैं, और उनका खुद का कुछ कोई बिजनेस होगा यहाँ पे शायद, क्योंकि सारा सेटअप सा लग रहा है वहाँ पे किया हुआ। तो ये है, और पहले यहाँ ना कच्चा रोड होता था, यानी उसको ना गोंडी बोलते हैं, है ना, वही बोलते हैं ना। तो है गोंडी बोलते हैं। अरे जो कच्चा रास्ता होता था जिसमें रेत होया करता, सब अलग अलग बोलते हैं।
अब जो है पक्का रोड बन गया। अब तो ढाकला का ना थोड़ी शक्ल ही चेंज हो गई है। क्या बोलते हैं कच्चे रोड को? गोर भी बोल देते हैं, गोंडा भी बोल देते गोर? हैं। गोर तो नजदीक वाला उसको बोलते हैं। तो रास्ता जो जाता है, अच्छा कच्चा रास्ता है। हाँ, गोर गोर, गोंडा गोंडा, खेतों का रास्ता। खेतों का खेतों का रास्ता। कोई ना, मेरी भी वो स्लिप हो जाए टंग। खेतों का कच्चा रास्ता। हमारे वहाँ मेरे मायके में ना, मतलब अब तो खैर रोड बन गए, चारों साइड में रोड बन गए। और वहाँ पे ना कच्चा रास्ता होता था तो उसको गोंडा बोलते थे, यहाँ गोंडी बोलते थे। आपके यहाँ कच्चे रास्ते को क्या बोलते हैं जरा मुझे बताना। अब दोनों साइड में, पहले दोनों साइड में कच्चा रास्ता होता था यहाँ पे, अब दोनों साइड में पक्का रास्ता हो गया। कितनी तेज लेके गया गड्डी को है। तो हम पहुंच गए हैं मेरे बाबू की ससुराल, मतलब मेरी माँ की, मेरे मायका है, और मेरा ननियाल। और आपका क्या लग गया बताइए? मामसरे नानसरे है। हाँ, इनके मेरे ससुरे की ससुराल है ना, यही ना। ससुराल स्क्वायर। स्क्वायर? स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? वर्गमूल। अच्छा, वर्गमूल से डबल, मतलब डबल का डबल। ससुराल की ससुराल है। ससुराड़ी है, ससुराल। अच्छा, ससुरालियाँ की ससुराल है। हाँ, ये बात सही है। और अब हम मामा के घर से निकल आए हैं और यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो मैं लेके जाऊंगी। और पीछे पीछे मेरी बहन आ रही है, आपको दिख रही होगी गड्डी उसकी, नहीं दिख रही। तो एक दो बर्तन मेरा टूट गया है जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, तो वो लेके जाएंगे यहाँ से। और बाकी देखते हैं और नया क्या बना है उन लोगों ने। ये कौन सी रैया डावला के खेतों में ये इन्होंने अपनी फैक्ट्री, यानी अपना जो प्लांट है वो लगा रखा है। हाँ, तो वहाँ दिखाऊंगी मैं क्या कैसे। वैसे तो 2-3 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे विजिट कर सकते हो। और बाकी मैं अभी भी दिखाऊंगी क्या क्या बर्तन है। और अभी उन्होंने ना जैसे किचन का भी सेटअप मतलब रेडी कर रखा है। अगर किसी को खाना वाना भी खाना है तो वो उनको, जैसे सैटरडे संडे का उनका होता है, तो देसी अपना ऑर्गेनिक फूड होता है उनका, तो वो भी आज मैं देखूंगी। एक वीडियो में मैंने उनका जो सेटअप था वो देखा था, बाकी वैसे मैं आज देखूंगी। तो अभी वहीं जा रहे हैं और मामा के घर जाते हैं ना, रास्ते में ये हमारा यानी ये जो बर्तनों का ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे रास्ते में पड़ता है। तो अभी लेके जाएंगे यहाँ से और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, खेतों के बीच में है। ये आगे हैं, ये मिट्टी पड़ी है और यहाँ ऐसे कुछ इन्होंने जुगाड़ कर रखा है, तो यहाँ पे लगाएंगे गड्डी। तो ये आगे हैं। आज क्या क्या बर्तन दिलवाओगे जी? बताओ, आज फैसला करूंगी कैसा लो यार। ना पहले ना पहले नहीं बताओ आपके वोट बाद कैर बना के दिलाओ साहब। इतनी बालक भी ना और के तना है ना, वो ना करे थी, मोड़ ना झाड़ा था आई चाल का। हाँ, फिर तू तेरी याद होना चाहिए ना। क्यों बताऊं? 37 हो गए होंगे मुझे क्या पता। एक चुटकुला था। हाँ, बिना वो का हो जाएगा। देख ले। वो गेट खड़खड़ाया, बोला जी कौन अंदर ले रहे थे? बोला पुलिस वाले। बोला जी क्या? बोला आपके हस्बैंड थे, वो पी पे आ ना, कहीं चल रहे थे, वो ट्रक वाला ऊपर चढ़ा गया, वो तो बिल्कुल उनका पतरा बना दिया। फिर बोली गेट खोलने क्या जरूरत है, गेट के नीचे कर दो। नहीं बताऊंगी कैसा। तो यहाँ पर आए हैं हम मिट्टी के बर्तन लेने के लिए। अब आप लोगों को दिखाऊं, ये इतने सारे, कई सारे गिलास हैं, हांडी है और जग हैं, कुकर बने हुए हैं, कप और केटल वगैरह ये सब बने हुए हैं। ये देखो कढ़ाई है और इधर कटोरी वगैरह है, ये इधर कढ़ाई है, ये तो मटके और पतीले हैं। ये देखो ऐसे करके इनका ये प्रोजेक्ट है। तो ये मैं पहले भी लेके गई थी, तो आज फिर आई हूँ लेने के लिए। तो इसमें कुछ केमिकल का वो भी करते हो क्या अंदर, कोटिंग वगैरह?
ये खेतों में देखो, खेतों का भ्रमण करवा देती हूँ आपको। ये देखो, पिछली बार वीडियो बना के तो ले गई थी। इंडियन हाउसवाइफ 5 और एक फिटनेस जर्नी। आप इस यहाँ पे इन्होंने ना किचन का सेटअप बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है। और आज हमने ये गुड़ लिया है, ओरिजिनल गुड़ है ये। अगर किसी को चाहिए तो इनका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ऐसे करके है, एक आउटिंग सी हो जाती, किसी को आना हो तो आ जाओ। थैंक यू भैया। तो अब चलते हैं अपने घोंसले में, यहाँ से प्रस्थान करते हुए। और एक ये हमारा देख लो, काला पीला दौड़ा, ये हमारे साथ है। अरे एक हमारी पार्टी आगा आगे चली जान लाग रही, इन्होंने वीडियो में आ जा। तू ना आई मेरे कन्ना पो। और इनका जो है ना, इस पे नंबर है, ये देखो, ये ऐसे करके है। आज इस लड़की को ध्यान से देखना, ये जोगेंद्र जी का है ना, बैंक खाली करके जाएगी आज। ये ध्यान से देखो। ये देखो, ये कहाँ कहाँ चिपकी पड़ी है। क्या क्या खरीदेगी बहन? कितने का दे रहा है? 50 का दे रहा है। सही है। हाँ सही है। हाँ 150 का है। हाँ, ले ले और सही, और ले ले। तू क्या लेगा? ना अभी नहीं, अरे वो जो पहले ले आया था, ले दे रही।